हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और मौसम इतना ख़राब हो रखा है। आज हम लोगों के वहाँ बारिश भी हुई है, ठंडक कितनी थी। तो कुछ पौधे तो बिल्कुल ही डॉर्मेंसी में जा चुके हैं। जैसे ये देखिए, ये चंपा का प्लांट है। और इसकी हालत देखिए, एक भी पत्ती दोनों प्लांट पे नहीं दिख रही है। और एक इसमें से पिंक वाली वैरायटी है और एक, दोनों पिंक वाला ही कह के दिया था, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और दोनों ही पौधों पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिख रही है और जो भी पत्तियां थी वो सब बिल्कुल गिर चुकी हैं। तो आज ये एरिया मैं कुछ चेंज करने जा रही हूँ और अभी तक सोचा नहीं कि किस तरह से कैसे करूँ, क्योंकि जो भी छत पे मैं इंडोर प्लांट्स जितने भी रखना चाह रही हूँ, तो पोर्च गार्डन में जो भी रखे हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें उन पौधों को और जो टेरेस पे रखे हुए हैं इंडोर प्लांट उन पौधों में, तो जो टेरेस पे रखे हुए हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो मैं ये एरिया बिल्कुल ही ऐसे पौधों के लिए तैयार करना चाह रही हूँ जिनको हम इंडोर प्लांट्स कह सकते हैं और जिनको सिर्फ 1-2 घंटे की या 3 घंटे की धूप चाहिए, और अगर खुली हवा उनको मिलती है तो उनमें ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो ऐसे पौधों के लिए मैं यही एरिया पूरा सोच रही हूँ करने के लिए। और ये ट्रे गार्डन वगैरह जो है कहीं और शिफ्ट करूँगी और पूरा ये कुछ ऐसा बना दूँगी कि जहाँ पे सिर्फ मैं इंडोर प्लांट रखूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़े से और जो बड़े पौधे हैं गार्डन में वहाँ पे शिफ्ट करना होगा, जिससे इनको हाइट मिल जाए और इधर से जो भी सनलाइट आती है वो उनको कम मिले। और इनके नीचे 1-2 स्टेप डालूँगी और उन्हीं के बीच में मैं पौधों को सेट करूँगी, जिससे पौधे मेरे अच्छे से चल जाए। ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे मैंने 2 सेट में रखे हैं गमले, एक स्टैंड पे है और एक टेरेस पे है। तो यहाँ पे इंडोर प्लांट अच्छे चल जाते हैं। तो ये पूरी लाइन मैं सोच रही हूँ इंडोर प्लांट ही रखूँ, तो पूरा ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो देखती हूँ कैसे करती हूँ। और अकेले काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, मदद करने के लिए अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो देखते हैं कैसे करूँगी। और एक स्टैंड में दिखाती हूँ। इधर पहले 2 स्टैंड लगे हुए थे नीचे वाले टेरेस पे। यहाँ पे 2 स्टैंड थे, एक ये है और एक और था जो, तो उसको उठा के इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। जब गार्डन का मैंने पार्टीशन किया, 2 भाग में गार्डन को मैंने डिवाइड किया, तो वो वाला स्टैंड मेरा यहाँ चला गया और इस साइड के जितने भी स्टैंड थे वो भी यहीं पे ऐड हो गए और इधर का एरिया स्टैंड से खाली हो गया। तो ये वाला हिस्सा भी मैं खाली कर दे रही हूँ। यहाँ से स्टैंड ये हटा लूँगी तो सारे पौधे कुछ इस तरह से जैसे यहाँ रखे वैसे दिखेंगे। और ये स्टैंड मैं वहाँ रख दूँगी तो वहाँ पूरा एक अच्छे से सेटअप तैयार हो जाएगा और ऐसा जगह मिल जाएगा जहाँ पे मैं आराम से एग्लोनिमा वगैरह रख सकूँ और वो पौधे मेरे आराम से चलेंगे। और यहाँ के लिए बाद में देखूँगी, कभी स्टैंड में बनवा लूँगी और नहीं तो इसी तरह से कुछ जुगाड़ करके मैं पौधे लगा दूँगी। तो अभी देखते हैं, स्टैंड खाली करने में ही काफ़ी मेहनत है, क्योंकि पॉट्स बहुत भारी हो रखे हैं, पौधे बड़े हो रखे हैं, तो गमले भी भारी हो रखे हैं। और ये जितने भी गमले हैं ये सीमेंट के गमले हैं, तो इनका वज़न अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है और साथ में जो बड़े पौधे हैं उनका भी वज़न। तो देखते हैं किस तरह से मैनेज होता है। थोड़ा सा वर्क करके फिर मैं दिखाती हूँ कैसे क्या करना है मुझे। यहाँ देखिए, इस तरह से पूरा मैंने हटा दिया है। ये वाला स्टैंड अभी कुछ ही पौधे हटाए हैं, यहाँ पे सेट करूँगी, एक जैसे पॉट रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैनेज नहीं हो पाता है इतने बड़े गार्डन में एक जैसा पॉट एक जगह रखो। फिर भी देखती हूँ, कोशिश करूँगी। और इधर का भी ये हिस्सा देखिए, ये सारे प्लांट ऊपर रखे हुए थे और यहाँ पर मैंने स्टैंड नहीं बनवाया था, कुछ इस तरह का जुगाड़ करके ही स्टैंड बनाया था, हाइट देने की कोशिश की थी और इसी के ऊपर मैंने रखे थे पौधे। तो इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और हाइट दे दूँ, जिससे पौधे यहाँ तक आ जाएं, पूरा पॉट्स यहाँ तक आ जाए। और किस तरह का स्टैंड लगा के मैं पूरी हाइट यहाँ तक दे दूँ, जिससे पौधे और ऊंचाई तक जाएं और निचले हिस्से में जितने भी मैं प्लांट रखूँ सबको छाया मिले और पौधे आराम से मेरे चलें। तो पूरा देखिए, अभी वहाँ कॉर्नर में साफ़ सफाई भी करनी है, इसको हटा के। और एक बार मैं सोच रही हूँ इसको और डार्क कलर दे दूँ, दोबारा येलो कलर से मैं पेंट करूँगी और उसके बाद ही ये सेटअप डालूँगी। यहाँ पे देखिए, लकड़ी और बांस के सहारे जो स्टैंड मैंने बनाया था उसको खोल रही हूँ और थोड़ा सा इसको हाइट दूँगी।
और इसके लिए सब मुझे हटाना पड़ रहा है। और इस काम में देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं मदद करने के लिए, और अकेले ये हो नहीं पा रहा था, इस वजह से दोनों लोग मिलके थोड़ा थोड़ा सा काम किए हैं और एक दिन में ये काम हो भी नहीं पाया है। ये काम करते करते मुझे 3 दिन लग गया है और पूरा गार्डन को सेट करते हुए, क्योंकि बहुत ही गमले भारी भारी थे, हैवी गमले थे, उनको उठाने में, इधर से उधर शिफ्ट करने में, और जो नीचे वाला टेरेस है वहाँ से लाने में, यहाँ ऊपर वाली छत पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत का काम होता है, तो इस वजह से इतना 2-3 दिन का टाइम लग गया। यहाँ पे देखिए पूरा जिस तरह से मुझे सेट करना था, पूरा ये एरिया मैंने सेट कर दिया है पॉट से, और देखिए कितनी ज़्यादा हाइट दे दी गई है। और इसके नीचे अगर 2-3 स्टेप में भी मैं पौधे रखूँगी तो उनको बिल्कुल ही छाया मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अभी तो फ़िलहाल इंडोर प्लांट मैंने रखे हैं और इंडोर प्लांट आगे भी रखूँगी। सबसे ज़्यादा जो पौधे ख़राब होते हैं, एग्लोनिमा के पौधे ख़राब होते हैं और उनको मैं यहीं पे रखूँगी। पोर्च गार्डन में मैं रखती हूँ तो बहुत अच्छे से उनमें ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए ख़ास करके ये जगह मैंने खाली किया है। और यहाँ गर्मियों में भी छाया रहेगी और इन्हीं पौधों के बीच में मुझे रखना। एक छोटा सा सेटअप यहाँ भी डाला है, यहाँ भी मैं चाहूँ तो एग्लोनिमा के पौधे गर्मियों में रख सकती हूँ इस तरह से। और अभी तो मैंने पत्तियाँ लगाई हैं कटिंग सैकुलेंट की, यहाँ पे नीचे रख दिया है, और बाकी सैकुलेंट जो है प्लांट यहाँ पे रखा है मैंने, जितने भी हैं मेरे पास। और यहाँ पे अभी सर्दियों में हम बिल्कुल ही धूप में सकुलेंट प्लांट को रख सकते हैं, वो आराम से चलते हैं। गर्मियों की धूप से उन्हें बचाना होता है, तो गर्मियों में मैं चाहूँगी तो उन्हें यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। और सभी के सभी सकुलेंट बचते भी नहीं हैं, कुछ ही बचते हैं, तो जो बचेंगे उन पौधों को मैं यहाँ पे शिफ्ट करती जाऊँगी। और हावरथिया देखिए एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको ऐड कर सकते हैं गार्डन में और ये सालों साल चलते रहता है और बहुत ही जल्दी जल्दी बेबीज़ भी निकालता है। जब मैं पौधा लेके आई थी तो ये इतना बड़ा पौधा था और देखिए ये इतना बड़ा हो गया। इसी से डिवाइड करके मैंने एक यहाँ अलग किया और इसमें अभी भी 2-3 साइड से निकले हुए हैं बेबी पग। तो ये पूरा देखिए ये हिस्सा इस तरह का कर दिया है और यहाँ पे अरेंज होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। और नीचे वाला स्टैंड जो मैं बता रही थी यहाँ पे रखा था, इस साइड में जो रखा हुआ था पहले स्टैंड, उसको हटा दिया है और उसको लाके यहाँ पे सेट किया है। इधर कुछ कोलियस के पौधे हैं जिनकी कटिंग मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि ये पौधे अब लंबे से होने लगे हैं तो उतनी सुंदरता इनमें रह नहीं गई है, ब्यूटी उतनी रह नहीं गई है। और यहाँ अलाइसम के कुछ पौधे लगे हुए थे, नीचे मैंने लाके लगाया था, तो नीचे वाले टेरेस से उसको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए सीड्स डाले थे मैंने गेंदे के और वो भी तैयार हो गए हैं। तो बीच बीच में जहाँ जगह है इसमें से मैं शिफ्ट कर दूँगी और काफ़ी गेंदे के पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। तो सभी पॉट में बीच बीच में मैं 2-3 गेंदे के पौधे लगा दूँगी और ये काफ़ी लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं। यहाँ भी देखिए जैसे जैसे फूल सूखता जाए हम पॉट्स में डालते जाते हैं तो वो उगते जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ खाली है, तो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे काम नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इनको करूँगी मैं सेट और एक जैसे गमले यहाँ पे रखूँगी जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। कुछ इंडोर प्लांट मेरे पोर्च के हैं, जैसे ये वाला प्लांट पोर्च से मैं इसको लेके आई हूँ। और पोर्च में काफ़ी एरिका पाम के पौधे हैं, 5-6 पौधे हैं, तो मैंने एक इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और ये एक्लिफा का एक पौधा था, इसको यहाँ रखा है मैंने। नाग चंपा का ये पौधा मैं यहीं रखूँगी और जब फरवरी से इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी, जब पत्तियाँ आएंगी तो इसको मैं स्टैंड पे रहने दूँगी या यहाँ नीचे रख दूँगी, तो इसकी बड़ी पत्तियों से भी थोड़ी बहुत छाया इन पौधों को मिलेगी। यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग से पौधे मैंने तैयार किए। ये वाला पौधा भी पोर्च में ही लगा हुआ था, ये वाले पॉट्स तो 4 मैंने यहाँ लाके लगा दी। ये कटिंग लगाई है पर्पल हार्ट की और इसकी कटिंग लगाई है बेबी सनरोज़ की। बाकी ये पौधे पुराने हैं, तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे जो पौधे पहले से लगे थे वो वैसे ही हैं, धीरे धीरे मैं सेट करूँगी। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पौधे मैंने लगा दिए हैं। चीकू वाला पौधा भी नीचे से मैं यहाँ उठा ले आई हूँ और इसकी भी काफ़ी अच्छी छाया यहाँ बन रही है। तो यहाँ पे सभी इंडोर प्लांट मैंने लगा दिए हैं। और इसके पिछले हिस्से में दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखिए इस तरह से स्टैंड लगाया है ऐसे। और यहाँ भी इंडोर प्लांट ही हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो देखूँगी इनको कहीं और शिफ्ट कर दूँगी। और निचले वाले हिस्से में नीचे जो स्टैंड एक जगह थी वहाँ स्टैंड रख के यहाँ भी कुछ कटिंग वगैरह मैंने रख दी है। तो ये सारा हिस्सा मुझे इंडोर प्लांट से ही कवर करना है और उसी की तैयारी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। और ये पौधा देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा का मेरा ख़राब हो रहा है
और इसको रिपोर्ट भी नहीं मैं कर रही हूँ, शायद ये पौधा बच जाए। तो इसको देखिए अभी तो धूप में शिफ्ट कर दूँगी। अभी बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने इन पौधों को छाया में रख दिया। तो इस तरह का ये कुछ हिस्सा दिख रहा है और पूरा ऐसा दिख रहा है। और ये 2-3 दिन का वर्क हुआ है, काम हुआ है, उसका रिज़ल्ट है जो इस तरह का ये हो पाया है। और अकेले मैंने किया भी नहीं है क्योंकि बहुत गमले भारी थे। तो अगर ये सेटअप अच्छा लगा हो, ये एरिया अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।